प्यारे बच्चों, आज हम प्रारंभ करने वाले हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम भाग 3। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ नंबर 11, संबंध कारक, रिलेटिव केस। प्रस्तावना लेंगे पहले। यहाँ वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का ज्ञान कराना है। हमारा उद्देश्य है बच्चों को उदाहरण सहित संबंध कारक समझाना। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द ही संबंध कारक कहलाते हैं और इस कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि हमेशा जब संबंध की बात आती है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। और हम यहाँ पर कुछ उदाहरण सीखेंगे। अब उद्यानस्य शोभा अति रम्या अस्ति। इसका अर्थ हुआ, उद्यानस्य का मतलब होता है बगीचा, बगीचे की शोभा। अति मीन्स बहुत ही ज़्यादा, रम्या मतलब सुंदर, अत्यधिक सुंदर है। इसके आगे है, इस वाक्य में उद्यान का संबंध शोभा से है, इसलिए उद्यान में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। यहाँ संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। इदम एक उद्यानम अस्ति। इसका अर्थ हुआ यह एक बगीचा है। अत्र अनेकानां वृक्षाणां पंक्तयः सन्ति। तो इसका अर्थ हुआ यहाँ अनेक पेड़ों की पंक्तियां हैं। पंक्तयः का मतलब होता है पंक्तियां, वृक्षाणाम का अर्थ होता है वृक्ष। तो यहाँ अनेक वृक्षों की पंक्तियां हैं। उद्यानस्य वातावरणः अति सुंदरः अस्ति। उद्यान मतलब बगीचे का वातावरण अति सुंदर है। अस्य मध्ये, उसके बीच में पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्प खिलते हैं। नगराणाम स्त्री पुरुषः, नगर के स्त्री और पुरुष आगत्य आकर उद्यानस्य, उद्यान की शोभा अवलोक्य प्रसन्नः भवति, शोभा को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। विद्यालयस्य छात्राः अपि प्रतिवर्ष पर्यटनाय आगच्छति। विद्यालय के छात्र भी यहाँ प्रतिवर्ष घूमने के लिए आते हैं। तैः सह अध्यापिकाः अध्यापिकाश्च अपि आगच्छति, और उनके साथ अध्यापक और अध्यापिकाएं भी यहाँ पर अर्थात उस जगह पर घूमने के लिए आती हैं। विद्यालयस्य आचार्य छात्रोभ्य वृक्षोपराम वर्णयति, और विद्यालय के जो आचार्य हैं अर्थात अध्यापक हैं, बच्चों को वहाँ पर वृक्ष आरोपण भी सिखाते हैं। वृक्षः जनानां सर्वदा उपकारम कराति। इसका अर्थ हुआ वृक्ष जन लोगों के लिए, इंसानों के लिए हमेशा उपकार करते हैं। सर्वदा प्रकृति प्रहारम भोगयित्वा अस्मभ्यम फलानाम उपहारम ददाति। वृक्ष हमेशा लोगों पर उपकार करता है। सर्वदा प्रकृति प्रहारम, हमेशा प्रकृति के प्रहार को, प्रहारम मतलब प्रहार को, भोगयित्वा अस्मभ्यम फलानाम उपहारम ददामि। इसका अर्थ हुआ हमेशा प्रकृति के प्रहार को भोगकर हमें फलों का उपहार देते हैं। कौन हमें फलों का उपहार देते हैं? वृक्ष। निरोगाय वृक्षाणां महत्वम अधिकम अस्ति। स्वास्थ्य के लिए पेड़ों का अधिक महत्व है। अतः इसलिए वयम अनेक, वयम मतलब हमें, अनेक
वृक्षाणाम रोपण, वृक्षों को लगाना चाहिए। कृत्वा जिसके द्वारा प्रकृति सौंदर्य वृद्धिम कुर्मः, जिससे प्रकृति का सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहे। तो यहाँ हमने सीखा कि हमें जिस तरह बाग में, बगीचे में जाकर अगर नेचर को देखकर आनंद महसूस होता है और ये पेड़ हमें छाया देते हैं, हमें सुख शांति प्रदान करते हैं, हमें फल देते हैं, इसी तरह से हमें भी इन फलों से शिक्षा लेनी चाहिए, इन पेड़ों से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी छाया में लोगों को प्रदान करें सुख और शांति। अब हम शब्दार्थ पर आते हैं, वर्ड मीनिंग। वृक्षाणाम का अर्थ होता है वृक्षों का, अर्थात ऑफ ट्रीज। उद्यानस्य का अर्थ है बाग की, ऑफ गार्डन। विकसंती मतलब खिलते हैं, ब्लूसम। वर्णनीय जिसका वर्णन न हो सके, इनडिस्क्राइबेबल। वृक्षोपकारम वृक्षों के उपकार, दैट मीन्स वृक्षों के बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। प्रकृति प्रहारम प्रकृति के प्रहार को, विच इज बाय स्ट्रोक ऑफ वेदर। भोग यित्वा भोग कर, हैविंग सफर। निरोगाय स्वास्थ्य के लिए, दैट इज फॉर हेल्थ। अब आप इस अभ्यास को स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।